श्री करपात्री महाराज श्री राधा कृष्ण धानुका जी को उन्होंने आदेश दिया, बोले धानुका जी ये जो तुमको प्राप्त हुए वशिष्ठ जी हैं, गुरुदेव को वशिष्ठ जी कहते थे और वशिष्ठ जी के वंश उत्पन्न होंगे, तो इसलिए आप सबका ये कई जन्मों का पुण्य उदय है कि हम जिनको भैया जी कहते हैं, अवस्था में तो हमारे पानी गुरु जी की से भी अवस्था में आप अधिक ही होंगे, है ना। तो ये है, लेकिन हम गुरु जी के पास जाते थे ना तो बड़े भैया जी छोटे भैया जी ही कहते, तो वही हम लोगों को अभ्यास है। तो आप लोग गुरुदेव भगवान के द्वारा जो भी प्रदत्त मंत्र हैं उनको स्वीकार करो। ये आपके जीवन और जन्म को इसी प्रकार से परिवर्तित कर देंगे जैसे उपवरहन गंधर्व श्री नारद जी और उच्छिष्ट लेपानन मोदितो विजयी ही, तो इनका उच्छिष्ट प्रसाद आपको प्राप्त होगा, ये अमृत होगा। तो वैष्णवों में इसको अधरामृत कहते हैं ना। तो इस अमृत से आप लोग पुष्पित और प्रफुल्लित होंगे, आपका पोषण होगा। विजयी ब्राह्मण के लिए आया है, सन्यासी के लिए आया है? विजात संस्कार संपन्न कौन होते हैं? स्पष्ट है ना। हाँ, स्वाभ्याम संस्काराभ्याम जायते द्विजः। तो मैं अपने इन्हीं स्वल्प शब्दों को श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंद में समर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। हमारे पांडे गुरु जी जब तक स्वस्थ रहे यहाँ पर आते रहे, और पहले ब्रह्मोत्सव में हम सबको आहूत किया जाता, बीच में कुछ ये सरणी जो है अवरुद्ध हो गई थी, अब पुनः हमारे ऋषि जी के द्वारा ब्रह्मर्षियों का आवाहन हुआ है। कोरोना तो कई साल बंद हो गया। मेरा साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। आपकी अमृतमय वाणी हम लोगों ने श्रवण किया, और जैसे आप भीमसेन जी का दृष्टांत लेकर के बताए, हमारे सारे विद्यार्थी एकदम कान लगा करके सुन रहे थे। हमने इस बात से शिक्षा लिया, हमें क्या आता है क्या नहीं आता है, लेकिन जैसे कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। श्रीधाम वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी यही है। मथुरा वृंदावन कोई ज्यादा दूर नहीं है, ब्रज सब एक ही है। जब हम बचपन में छोटे थे तो रसखान जी का वो पद पढ़ा करते थे, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार। लेकिन हमारा जन्मभूमि तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जनपद बलिया, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा। अब मथुरा कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, मथुरा में हमारा जानने वाला कोई नहीं, वहां पहुंचेंगे कैसे। लेकिन मन में ये लालसा हमेशा बनी रही। समय की गति बलवती होती है, चलते चलते एक बार वृंदावन का आगमन हो ही गया। आए, एक दो दिन रहे, घूमे, तब तक ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर नहीं हुई थी। बस इसी तरह रह रहे थे, घूम रहे थे, जैसे दर्शनार्थी आते हैं उसी प्रकार से। लेकिन तीसरे दिन जब हमको यहां से जाने का हुआ कि अब वृंदावन से जाना है, तब मेरे अंदर प्रेरणा हुई कि काश यार वृंदावन में ही अगर मैं कोई सेवा कर लूं तो भगवान की बड़ी कृपा हो जाए। मैं बहुत जगहों पे गया, कोई सेवा हमें दे दे,
कुछ लोगों ने तो हमसे कहा कि भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं, मैंने बता दिया। तो कहे कि भैया अगर आपका लोकल का गारंटर यहाँ पे कोई नहीं है तो आप वृंदावन में नहीं रह सकते हैं। देखिए, मैं विषय से अतिरिक्त नहीं हूँ, विद्वत गोष्ठी चल रही है, लेकिन भगवान की भक्ति की बात आई इसलिए इस शब्द को मैं स्मरण आया तो मैं बता दे रहा हूँ। मन बहुत दुखी हुआ कि भैया हमारा यहाँ तो कोई जानने वाला है ही नहीं है, मेरा गारंटर कौन लेगा। अब मेरे अंदर ये लालसा बनने लगी कि अब मुझे रहना है वृंदावन में। एक लेडीज मिली, वो बोली कि पंडित जी आप दुखी दुखी लग रहे हैं, सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं कहा कि मेरी इच्छा ये है। वो बोली कि आप राधा रानी का नाम लीजिए, राधा रानी यहाँ से किसी को निराश होकर के नहीं जाने देती है। तो मेरे मन में राधा रानी, अब बस सब मैं भूल गया, राधे 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 करना शुरू किया। फिर पता करते 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 राधा माधव दिव्य देश में आ गया। यहां पर जब आया तो मैं पूछा कि मुझे कोई सेवा मिल सकती है। तो हुआ कि आप अपना नंबर दे दीजिए, अभी तो यहाँ पर कोई जगह नहीं है। मैं कहा कि राधा रानी के लिए कहा गया था, वो भी हमारी बात सुनी नहीं, हमको निराश होकर के यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन राधा रानी के प्रति हमारी ऐसी निष्ठा थी कि यहाँ से घर तो मैं चला गया, लेकिन राधे राधे राधे, ऐसे राधे राधे। आज अंकल जी जो यहाँ के पूर्व प्रचार थे, आर.के. मिश्रा जी अंकल जी, उनका शरीर पूरा हो गया इसी 25 दिसंबर को। वो हमारा नंबर नोट कर लिए थे। अब मैं वो नंबर अपने मोबाइल में राधे राधे के नाम से सेव किया था। अब 2 महीना बाद उनका फोन पहुंचा हमारे पास, तो मुझे लगा कि राधा रानी का फोन आ रहा है। आज जब रिसीव किया तो बोले कि आप आइए। अब मैं कहा कि हमारे पास कुछ पैसा भी नहीं है, मैं जाऊं, फिर वहाँ टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो कैसे होगा, वो भी पैसा खत्म हो जाएगा। मैं चलते रहा मन में राधे राधे करते करते, इतना कड़ा इंटरव्यू, इतना कड़ा इंटरव्यू। अब तो लड़के छोटे छोटे हैं। 2010 श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 सितंबर को थी। 28 अगस्त को मैं यहाँ पर आया। पिताजी हमारे बोले कि जाओ, तुम्हें श्री कृष्ण भगवान बुला रहे हैं। आज जब से मैं आया तब से यहाँ पर स्वामी जी की बड़ी अनुकंपा हुई। मैं स्वामी से बोला कि हमारी इच्छा है कि मुझे 1 वर्ष यहाँ पर रहने का स्थान दीजिए। और स्वामी जी की ऐसी कृपा हुई कि 2010 से 2024 चल रहा है और मैं यहाँ पे अनवरत इन विद्यार्थियों की सेवा में लगा हुआ हूँ। पीठस्य अधिकार संपन्नाः युवराज महाभागाः वाम पार्श्वे विराजमानाः गुरुकुल महाविद्यालयस्य प्राचार्याः शशिकान्त महाभागाः तथा संस्कृत भाषायाः उद्भट विद्वांसः ऋषि कुमार महाभागाः सम्मुखे विराजमानाः भारतस्य तथा देशस्य धर्म संस्कृति द्वयोः व्याख्यातारः भवन्तः सर्वे छात्राः भविष्याः एवं च अस्य आश्रमस्य अधिष्ठाताः इदानीं ते अव्यक्ताः वयं न पश्यामः, किन्तु तेपि महाधन्याः। तेषां सर्वे शिष्य परंपरा वादिनः
हम लोग मिल करके 1 मिनट थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन। मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा माधव मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंद, माधव के चरणार बिंद राधा के पादार बिंद, माधव के चरणार बिंद माधव के आधार बिंद, माधव के चरणार बिंद राधा के पादार बिंद, माधव